Hello, dear learners. Welcome back to Abit Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first 27 lakh मनरेगा वर्कर्स आउट ऑफ लिस्ट amid EKYC रोल आउट. तो जो EKYC रोल आउट हुआ है उसमें से 27 lakh मनरेगा वर्कर्स जो है दे आर आउट ऑफ लिस्ट विच इज अ वेरी वेरी कंसर्निंग थिंग बिकॉज EKYC जब हम कर रहे हैं तो इसमें जो बहुत सारे जो because we have done EKYC for removing the illegal beneficiaries लेकिन इसमें बहुत सारे illiterate yet deserving beneficiaries जो है यहाँ से आउट हो गए which is a very very poor state to be in. Technically yes, अगर हमें इसमें इंक्लूजनरी की जगह हम क्या कर रहे हैं एक्सक्लूजनरी इसको बनाते हुए जा रहे हैं. वी आर वो इंक्लूजन होने की जगह हम उनको बाहर भेज रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं which is a very sad of state to be in. ठीक है. Second is Article 32 enables to people approach for Supreme Court for fundamental rights. Says Chief Justice of India B.R. गवई. ये हम लोग देखेंगे, ये आपको जनरली पता होगा बट फिर भी आर्टिकल आया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है. एंड थर्ड इज जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेटेड अक्रॉस द स्टेट. 15 नवंबर धरती आबा जनजातीय गौरव दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है. तो हमारे स्टेट में भी सेलिब्रेट किया हुआ. इनफैक्ट इन ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्रीडोमिनेटेड बाय द ट्राइबल पॉपुलेशन वहां हर जगह पे सेलिब्रेट हुआ है. ठीक है. पहला देखते हैं 27 लाख मनरेगा वर्कर्स आउट ऑफ लिस्ट. 27 लाख जो है मनरेगा वर्कर्स दे आर आउट ऑफ लिस्ट व्हिच इज अ वेरी वेरी पुअर कंडीशन टू बी इन. So nearly 27 lakh names were removed from the database of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, that is Manrega, the central's rural job scheme between October to November. मतलब ऑलमोस्ट एक महीने के गैप में 27 लाख जो है 27 लाख वर्कर्स जो है उनका नाम रिमूव हो गया है. जस्ट एक महीने में 27 लाख वर्कर्स रिमूव हो गए हैं और बस जो नए एडिशन पता है कितने हुए? जस्ट 10.5 लाख. मतलब 10.5 लाख लोगों के पास दे हैड देयर कार्ड, तो उनको हम लोगों ने EKYC करके उनका जो है डेटाबेस में हम लोग उनको फीड कर दिया. लेकिन यहाँ पे उससे डबल 2 टाइम्स ज्यादा वेर एक्सक्लूडेड which is a very very concerning one because इससे बहुत लोगों का रोजी रोटी चलता है. In spite of the spike of deletion coincides with center push to conduct EKYC and electronic know your customer process. मतलब EKYC का जो सेंटर जो है पुश कर रही है फॉर ऑल वर्कर्स टू वीड आउट इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज. जो इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज है उनको वीड आउट कर रही है, लेकिन इसमें तो बहुत सारे जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज है वो भी निकल जा रहे हैं. The unusual rate of deletion from the database was flagged by LiveTech, a consortium of activists and academicians. एक LiveTech करके एक कंसोर्टियम है, उन्होंने ये फ्लैग किया. Over the last 6 months, deletion added up to 15 lakh. 15 लाख के जितना जो है डिलीट हुए थे, 6 महीने में 15 लाख डिलीट हुए थे और एक ही महीने में 27 लाख हो गए. मतलब 15 लाख से 6 महीने में जितना हुआ वो एक महीने में यहाँ पर डिलीट हो गए हैं. उससे ज्यादा उल्टा इनफैक्ट डिलीट हुआ है. सो इट इज अ वेरी वेरी कंसर्निंग वन. ठीक है. In the first 6 months of financial years, according to the analysis, the scheme recorded addition of 83 lakh workers, as 98.8 lakh workers were added and 15.2 lakh were deleted. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि 98 lakhs में वर्कर्स जो है ऐड हुए थे. मतलब 20 जनवरी से लेकर जून तक जो फर्स्ट 6 महीने यहाँ पे 98 लाख ऐड हुए थे और इसमें से 15.2 लाख डिलीशन हमें देखने को मिला था. लेकिन डिलीशन का संख्या जो है वो और हो गया है. देखो by November, mid-November, however, net addition had fallen out to ये इतना, मतलब from 98 lakh it had dropped down to 66.5 lakh वर्कर्स. तो ये जो संख्या है 83 में से 17 लाख और सिंगल मंथ में ये वाइप आउट हो गए हैं, विच इज अ वेरी वेरी. क्यों हो रहा है? मतलब या तो इतने सारे इलीगल बेनिफिशियरीज थे या तो यहाँ पर बहुत ही जो लेजिटिमेट बेनिफिशियरीज थे उनको भी यहाँ पे वीड आउट कर दिया गया है. दैट इज द ओनली एक्सप्लेनेशन हियर. मनरेगा क्या है? एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है. इसमें 100 डेज गारंटीड वर्क मिलता है. पब्लिक रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क एक स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज दिया जाता है. अगर हम उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करवाते तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस भी देना होता है. दिस इज
गारंटीड इन दी वर्ल्ड, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये स्कीम को मॉनिटर करती है और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ। तो इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। इट इज नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, रादर इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, क्लियर। सेकेंड है आर्टिकल 32 इनेबल्स पीपल टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गवाई ने ये कहा है। आर्टिकल 32 क्या है, ये हमें बस इसमें बेसिकली हम समझ जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है। ये, मतलब ही वाज जस्ट इन अ कॉमेमोरेशन, मतलब वो 75 इयर्स कॉमेमोरेशन का जो मीटिंग है उसमें उन्होंने कहा। और हम लोग इसको बस एज फ्रॉम अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव, ब्रॉड एंगल से हम उसको समझ लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है हर सिटीजन को टू राइट टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसको द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा, राइट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हार्ट एंड सोल, व्हाई, बिकॉज कोई भी आपकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स है अगर वो वायलेट होते हैं तो भी आप जाके लीगल रेमेडी सीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लीगल रेमेडी का सीक करने का पावर जो कोर्ट से उनके पास रहता है। और कोर्ट को कौन सा आर्टिकल पावर देता है, आर्टिकल 32 पावर करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये पावर जो है ये सुप्रीम कोर्ट को भी इसका प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। इस आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट को भी प्रोटेक्शन मिलता है और सुप्रीम कोर्ट को भी आर्टिकल 32 से ही ये पावर मिलता है कि वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके रख सके, ठीक है। if people have been deprived of their fundamental rights, like fundamental rights, the Supreme Court has mandatory, not discretionary jurisdiction for violation of 32. आर्टिकल 32 का वायलेशन अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट को मैंडेटरी एक्शन लेना है। इट्स नॉट डिस्क्रिशनरी कि वो उनका इच्छा हुआ तो लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। इट्स नॉट आर्टिकल 143, rather it is article 32 which has to be, you know, it is mandatory to take up. The Parliament can empower any other court to issue direction orders and writs of all kinds without prejudicing the same powers of Supreme Court. Any other court does not include High Courts, ठीक है। Any other courts does not include High Court का मतलब क्या है? Under Article 32 Supreme Court can issue writs. Under Article 226 High Court can issue writs. उसके लोअर कोर्ट्स जो है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, ठीक है, और बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, उनके पास ये रिट इशू करने का पावर नहीं है। ये पावर पार्लियामेंट के पास जाता है। पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट, स्पेशली सबऑर्डिनेट कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट के पास तो रिट इशू करने का पावर है ही, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को पावर कर सकती है, एम्पावर कर सकती है पार्लियामेंट कि वो भी रिट इशू कर सके, ठीक है। आर्टिकल 226 has already conferred discretionary and intrinsic reach to the jurisdiction of on High Court. The right to move to the Supreme Court shall not be suspended except for otherwise provided by Indian Constitution. तो लेकिन ये किन्हीं केसेस में, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी है उस समय पे ये सस्पेंड हो जाता है, राइट। नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड हो जाता है। तो इन सर्टेन केसेस आपका जो राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट कैन बी सस्पेंडेड। इट इज नॉट sacrosanct in nature, rather it can be suspended, ठीक है, if it arises so, if the situation arises so. प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड, देखिए मैंने बोला ना, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। मैंने बताया ना, नेशनल इमरजेंसी के समय पे आपका फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। फिर भी आर्टिकल 20 एंड 21 कांट बी सस्पेंडेड, ठीक है। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी केस। आर्टिकल 32 जो है ये वेस्ट पावर देता है ओरिजिनल एंड वाइड बट नॉट एक्सक्लूसिव पावर टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। मतलब ये ओरिजिनल पावर भी है एंड इट इज द वाइडेस्ट पावर आल्सो फॉर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बट नॉट एक्सक्लूसिव। व्हाई नॉट एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव होता है कि सिर्फ मेरे पास है, बट इट इज नॉट एक्सक्लूसिव बिकॉज ऑनरेबल हाई कोर्ट आल्सो हैज सिमिलर सेट ऑफ पावर्स अंडर आर्टिकल 226, clear, but it is the original power and the widest power that any court has, that is the Supreme Court has the original and the wide powers to enforce fundamental rights, ठीक है, समझ में आया? वेरी वेरी क्रूशियल। लास्ट न्यूज इज जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेटेड अक्रॉस द स्टेट। सो धरती आबा भी इनको कहा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा के रूप में इनको पूजा किया जाता है, ट्राइबल लीडर एंड नॉट जस्ट ट्राइबल लीडर, he was a visionary
at that time without any proper education also he had that vision to assemble people to fight against the British. उल गुलान उन्होंने जो है उल गुलान का शुरुआत जो है उन्होंने किया था. So he was the one, मतलब उन्होंने ही इतने scattered जो ट्राइबल मूवमेंट था उसको एक दिशा देने की यहाँ पे कोशिश की थी. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देखें जो आसाम में भी जो है यहाँ पे भी आसाम मुंडा सभा भी है. ठीक है. तो आसाम मुंडा सभा में भी यहाँ पे इनका जो है सेलिब्रेशन हुए. ठीक है. उनको याद किया गया. ही वाज सच अ विजनरी लीडर एंड वेरी कैरिज्मेटिक लीडर्स मुंडा ट्राइब से वो बिलोंग करते थे एंड उनको जो है ओमाज भी ट्रिब्यूट किया गया. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पेड ट्रिब्यूट टू भगवान बिरसा मुंडा ऑन हिज 150th एनिवर्सरी, celebrated nationwide as जनजातीय गौरव दिवस. जनजातीय इज द ट्राइबल गौरव दिवस, राइट. तो भगवान बिरसा मुंडा या फिर बिरसा मुंडा 1871-75 से 1900 तक में he had a very short span of life but was a legendary tribal freedom fighter, social reformer and charismatic leader of मुंडा ट्राइब. ठीक है. मुंडा ट्राइब के वो charismatic leaders थे. उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है. ठीक है. भगवान के रूप में उनको पूजा जाता है और साथ ही धरती आबा भी उनको कहा जाता है. धरती आबा इज दी फादर ऑफ द अर्थ. धरती के आबा है. आबा इज फादर, राइट. और वो प्रोटेक्ट करते हैं आपके फॉरेस्ट लैंड ट्राइबल आइडेंटिटी को वो प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है. अभी भी ऐसा मानते हैं कि वो प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है. और जो उन्होंने मुंडा रेबिलियन जो है उस समय पे जो चल रहा था ग्रेट टुमुल्ट, उन्होंने उलगुलान दिया. उलगुलान इज लाइक ग्रेट टुमुल्ट या फिर ग्रेट फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. ठीक है. वो जो है फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेशन, ब्रिटिश ऑपरेशन, लैंड एलियनेशन, फोर्स लेबर, मिशनरी इंटरफेरेंस. मिशनरीज को जो है नहीं आपको पता होगा 1833 के चार्टर में उनको लाया गया था, राइट. तो 1833 के चार्टर में उनको लाया गया था एंड मिशनरीज बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही थी इन दी वे ऑफ लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स. तो ये उलगुलान का उन्होंने शुरुआत किया था. Fought against the destruction of मुंडारी खुंटकटी. खुंटकटी इज अ सिस्टम. ठीक है. खुंटकटी इज अ सिस्टम कि इसमें हाफ ऑफ कुछ हिस्सा जो है वो ट्राइबल्स अपने पास रखते थे और कुछ जो है वो दे देते थे. ठीक है. तो एक्सप्लॉइटेटिव ठेकेदार जो थे, जो इंटरमीडिएटरीज थे, जो यहाँ से पैसे लेकर ब्रिटिश को देते थे, तो वो ठेकेदार के खिलाफ उन्होंने उलगुलान का शुरुआत किया था. ही मोबिलाइज दी ओराव मुंडा खरिया ट्राइब्स. ठीक है. देखिए सिर्फ अपने ट्राइब को नहीं बल्कि आसपास के जो ट्राइब्स थे उनको भी उन्होंने ही मोबिलाइज देम. ठीक है. तो ओराव मुंडा खरिया ट्राइब्स को उन्होंने ही आस्क्ड देम टू मोबिलाइज एंड लैंड राइट्स एंड सेल्फ रूल के लिए भी उन्होंने ही गिव दिस कॉल फॉर लैंड राइट्स एंड सेल्फ रूल. उन्होंने रिफॉर्म्स भी लाए, जैसे सोशल रिफॉर्म्स लाए जैसे एंटी अल्कोहलिज्म, rejection of superstition, emphasis on hygiene and cultural revival. Okay? Coined the slogan अबुआ राज सितार जाना महारानी राज तुंडू जाना. ठीक है. मतलब अबुआ राज खुद का राज जो है उसको लाने के लिए और महारानी का जो राज है उसको तोड़ देना है. लिखा है यहाँ पे एंड द क्वींस रूल एस्टैब्लिश आवर ओन रूल. ये स्लोगन उन्होंने उस समय पे दिया था. ठीक है. उन्होंने गोरेला वारफेयर सिखाया, कैसे ऑपरेसिव कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स को कैसे टारगेट करना, उनको तोड़ना कैसे, पुलिस स्टेशन हो गए, चर्चेस हो गए, ऑफिसेस हो गए, इनको कैसे खत्म करना है, कैसे तोड़ना है. ठीक है. और बहुत सारे माओइस्ट भी आजकल उसको ही वाज रिवेड बाय द माओइस्ट आल्सो. ऑब्वियसली द रीजन ऑफ द माओ इंसर्जेंसीज वाज इन द नक्सलवाद जो है वो दैट वाज इन द ट्राइबल बेल्ट ऑफ इंडिया, राइट. तो वहां पर भी उनको बहुत पूछा जाता है बट इनफैक्ट it was the fault of the government also that we neglected the tribal people's development. It is very much visible in the heartland of India, also in the Chota Nagpur Plateau and also in the northeastern region. It is the sheer reason of the Naxalism was underdevelopment, right? ये आपका अगर आप syllabus भी देखेंगे, APSC का syllabus देखेंगे, UPSC का syllabus देखेंगे, it is in consonance that the rise of Naxalism or the rise of insurgencies is due to the underdevelopment of the region. That led to this hard call by these people and they took up this the arms against the state, right. So वो initial अगर आप देखेंगे it is because of this operation that was done by these Britishers and again
बाय द पीपल एंड बाय द गवर्नमेंट, जो नेग्लिजेंसी इतना उन्होंने दिखाया है, उसके कारण ही तो ये जो इंसर्जेंसी एंड दीज एलिमेंट्स दैट इंडिया एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैव टेकन प्लेस, राइट? तो ये बहुत सारे रीजंस है, एंड उन्होंने जो है इस कॉलोनियल ऑपरेसिव स्ट्रक्चर को ही तोड़ना का शुरू कर दिया था। एंड सेम बाय दिस by the Naxalists also, they also don't think government of India is a legitimate power because they didn't get the rights that they deserve, ठीक है? So अब लेकिन बहुत चेंज हुआ है, ट्राइबल बेल्ट है shrunken down, नॉट ट्राइबल बेल्ट बल्कि माओ माओ बेल्ट एंड द नक्सल बेल्ट है sunken down, और इस साल तो बिल्कुल बहुत सारे जो लीडर्स हैं दे हैव गिवन अप द आर्म्स, एंड 2026 तक वी वांट टू बी अ नक्सल मुक्त भारत, राइट? तो इसमें हमारे फोर्सेस का भी बहुत हाथ है, एंड द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज दैट हैव टेकन प्लेस ऑल्सो, ठीक है? चलिए देखते हैं। फाउंड हिज ओन रिलीजियस सोशल रिलीजियस सेक्ट, जिसको बिरसायत भी कहते हैं, बिकमिंग अ स्पिरिचुअल लीडर, ही वाज अ स्पिरिचुअल लीडर आल्सो, अ गिफ्टेड म्यूजिशियन, ही प्लेड फ्लूट, tuila, ठीक है, an active participant in village akhada dances. Died at a very young age of 25 and in Ranchi jail. Yet the rebellion led to the landmark Chota Nagpur Tenancy Act of 1908, which protected the tribal land rights. ठीक है? So आपको होपफुली समझ में आया होगा। वेरी वेरी क्रूशल, ओके, वेरी वेरी क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, आपको जनरली आपको पता भी होना चाहिए। इट इज समथिंग विच इज आवर हेरिटेज, विच इज आवर लेगेसी, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? So with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.